ओए सताक्षी, तू सब्जी की रेडी खोल दी क्या तूने? बट मैंने तो सुना था कि तूने कोई बिजनेस खोल लिया। हाँ तो मैं बिजनेस ही करती हूँ। ये बिजनेस है, सब्जी बेचना। हमें मजदूरी कहते हैं इसको, ठीक है? मतलब पूरे दिन 100-150 रुपए के लिए लड़ाई करते रहो। ये बिजनेस नहीं, मजदूरी होती है। लेकिन ये भी तो एक काम है। इसे काम बोलते हैं? अब एक काम ना मैं कर रही हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिली है और मैं मंथली 60,000 रुपीज अर्न करती हूँ। तेरी तरह पूरे दिन 100-150 रुपए के लिए रोती नहीं रहती। 60,000 रुपीज, वाओ नाइस, बहुत अच्छा अर्न कर रही है तुम। यस, 60,000। जेलसी हो रही है ना तुझे? बनती भी है यार, क्योंकि तुम्हारी नजर में तो मैं एक बैक बेंचर थी जो कभी कुछ कर नहीं सकती थी अपनी लाइफ में, और तू टॉपर थी अपनी क्लास की। लेकिन देख, टॉपर होके भी तूने क्या उखाड़ लिया? सब्जी की रेडी तो लगा रही है तू, और मैं बैक बेंचर होके मंथली 60,000 रुपीज अर्न करती हूँ, और मेरा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा लग्जूरियस है जो तू कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुझसे जेलस क्यों होंगी? मुझे बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रही। शायद मैं जॉब करती तो मैं इससे ज्यादा अर्न कर सकती थी, लेकिन मुझे जॉब करनी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं जॉब करूंगी तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा? अबे क्या यार, बिजनेस बिजनेस कर रही है बार बार। इसे बिजनेस नहीं बोलते हैं, इसे रेडी लगाना बोलते हैं। इन शॉर्ट मजदूरी करना बोलते हैं, ठीक है? चल कोई नहीं, अब तूने ये रेडी खोली ली है तो तेरी बिक्री करा देती हूँ। एक काम कर, एक पैकेट मशरूम का दे दे और ब्रोकली दे दे। ठीक है। ये लो। ये ले 500 रुपए। मुश्किल से 150-200 रुपए होंगे इसके, बाकी तो टिप रख ले, क्योंकि तेरी स्कूलमेट हूँ ना मैं, अब इतना तो तेरे लिए कर ही सकती हूँ। वैसे भी पूरे दिन में 500 रुपए तो बहुत मुश्किल से कमाती होगी, तो तू रख ले, तेरे काम आएंगे। ये ले। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती ना तो हम अपने बच्चे से हाथ धो बैठते, उसको बचा नहीं पाते। आज ना इस गरीब पे आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान आपका जीवन भर नहीं भूलेंगे। और सच बताएं तो आप दिल की बहुत अच्छी हैं, वरना आज के टाइम पे एक ठेले वाली की मदद कौन करता है? आपने हमें गाड़ी से भिजवाया और ऊपर से आप हमारी दुकान संभाल रही हैं। सच में आप इतनी अमीर हो करके, इतनी बड़ी इंसान हो करके, जैसे गरीबों के बारे में इतना सोचा, आप बहुत अच्छी हैं दिल की। बस बस, इतना धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, अब लड़का कैसा है तुम्हारा? ठीक है? जी मैम साहब, आपकी मेहरबानी से। चलो, ये तो अच्छी बात है। क्या ये तेरी रेडी है? मतलब ये रेडी तेरी नहीं है सताक्षी? अरे नहीं नहीं मैम साहब, कैसी बात कर रही हैं? ये रेडी मैम साहब की कैसे हो सकती है? कहाँ मैम साहब और कहाँ ये हमारी छोटी सी रेडी? अरे मैम साहब ने तो हमारी बहुत बड़ी मदद की अभी थोड़ी देर पहले। शिमला कैसे दिए? मैडम 40 रुपए। 40 रुपए, ठीक है, 1 किलो कर दो। ठीक है मैडम। हेलो, अजी सुनते हो, हमारा बचवा ना छत से गिर गया है, बहुत चोट आई है उसको। आप जल्दी आ जाओ सरकारी अस्पताल में। वो ठीक तो है ना? हाँ, बहुत खून बह रहा है, जल्दी आओ। हमारे भैया क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हो गए एकदम से? मैम साहब, हमारा बच्चा छत से गिर गया है, उसका सर फट गया, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा हमको। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। फिर कैसे जाओगे आप? मैम साहब, साइकिल है, साइकिल से ही जाएंगे। साइकिल से? और हॉस्पिटल कितनी दूर है? यहाँ से वही 12-13 किलोमीटर है। 12-13 किलोमीटर तुम साइकिल से जाओगे और कितनी देर में पहुंचोगे? तुम्हें पता है कितना टाइम लग जाएगा? अब क्या करें मैम साहब, और कोई साधन तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ। सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, वो मेरी है। मैं अपने ड्राइवर को कॉल करके सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है? उसे लोकेशन बता देना, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा और वापस भी ले आएगा। जाओ जल्दी जाओ, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, ठीक है? सच में मैं गाड़ी से जाऊँ, आप दुकान संभाल लेंगी? हाँ, और बाकी सारा दुकान मैं देख लूंगी। जब तक आप नहीं आ जाते मैं यहीं हूँ, ठीक है? जाओ। ठीक है मैम साहब, हम आते हैं। जाओ। अगर आज आप नहीं होती ना तो हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस करो, कितना धन्यवाद बोलोगे? इसमें क्या बड़े आदमी और क्या छोटे आदमी, ये तो इंसानियत होने के नाते किया है मैंने। और वैसे भी अगर तुम साइकिल से जाते ना तो पता नहीं कब पहुंचते, इसलिए बस हेल्प करी है मैंने। और थोड़ा टाइम ही तो लगा ना, अगर मैंने देख लिया तो क्या हो गया? इससे मेरी इमेज छोटी थोड़ी हो जाएगी। सॉरी सताक्षी, मुझे सच में नहीं पता था कि मतलब ये तुम्हारी रेडी नहीं है, और मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया उल्टा सीधा। कोई बात नहीं सरीना, ये तो तेरी फितरत है। वैसे भी पहली बार का थोड़ी ना है तेरा। कॉलेज टाइम से तू ऐसी है। जब तू कॉलेज में थी, बैक बेंचर थी, तुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी तेरे अंदर इतना ज्यादा घमंड था कि मैं बता नहीं सकती। और आज भी तेरा वही हाल है।
इतना कुछ है नहीं 60,000 रुपीज, लेकिन घमंड तो ऐसा है जैसे 60 लाख कमा रही हो। खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जैसी है खुश रह बस। चले मैम। हाँ, और हाँ एक चीज और बताऊं, तू बहुत अच्छे से बताई थी ना कि तू मंथली 60,000 रुपये कमाती है और मैं ये रेडी खोल के बैठी हूँ। तो ये मेरा ड्राइवर है, अपने ड्राइवर की सैलरी बताऊं, 50,000 रुपये तो मैं इसे ही देती हूँ। और सुनो, आज से ना 60,000 सैलरी कर देती हूँ तुम्हारी, मुझे अच्छा लगेगा। ये तुम्हारे पैसे, इन्होंने कुछ सब्जियां ली हैं, काट के इनको पैसे वापस कर देना, ठीक है? चलो। कौन मेरे ऑफिस में घुसा है? मैम आपने ही तो इंटरव्यू के लिए बुलाया था हम दोनों को। ओ सॉरी गाइस, इंटरव्यू के लिए। ओके, आप दो लोग होंगे ना? जी मैम। ठीक है, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मैम आप देख नहीं सकती? जी मैं बाय बर्थ अंधी हूँ। तो मैम आप हमारा इंटरव्यू कैसे लेंगी? मतलब आपके साथ कोई आपका पीए भी नहीं है या कोई मैनेजर नहीं है जो हमारा इंटरव्यू ले सके, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। आप सही कह रही हैं। एक्चुअली मेरे पीए की आज मम्मी की तबीयत खराब थी, तो उसको इमरजेंसी में जाना पड़ा। अब इस वजह से मैं इंटरव्यू तो कैंसिल नहीं कर सकती थी ना, और वैसे भी इंटरव्यू तो दिमाग से लिया जाता है, आंखों से थोड़ी ना। मैं आपसे जो जो क्वेश्चन करूंगी आप उनके आंसर करते जाना, उस बिहाफ पे मैं आपको जॉब प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, फर्स्ट आप लोग अपना नेम बता दीजिए। देविका। सरीना। ओके, मिस सरीना, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस? मैम मैंने एमबीए किया है एंड मैंने इंग्लिश ऑनर्स भी किया है, और इसके साथ मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने एमएनसी में जॉब की है, तो मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ एंड इन फ्यूचर आई विल गिव बेस्ट टू दिस कंपनी। ओह नाइस, 5 ईयर का एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, और क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी है। नाइस। एक मिनट, आई थिंक मेरा फ़ोन बताइए। हाँ मेरा फ़ोन होगा, कोई मुझे दे सकता है उठा के? जी मैम देती हूँ। मैं देती हूँ मैम। ओके, so Miss Devika, what's your experience and qualifications? मैम मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ना ही सरीना जी की तरह मैंने किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में काम किया है। लेकिन हाँ मैम, आप जो भी मुझे काम देंगे ना, मैं वो दिल लगा के करूँगी। वो एक सर है ना जिनके बारे में आपने बताया था, जिन्होंने हमें इस जॉब के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा था कि मैम बहुत अच्छी है, तुम एक बार चली जाओ। अब मुझे जो भी काम देंगी मैं दिल लगा के काम करूँगी मैम। देविका जी, जैसा कि आप बोल रही हैं कि मन लगा के काम करेंगी, लेकिन ये एक ऑफिस वर्क है, कोई घर का काम नहीं है कि आप मन लगा के करेंगी, या फिर मैंने आपको कोई छोटा मोटा काम दे दिया। इसमें एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, जो कि आई थिंक सरीना जी के पास आपसे ज़्यादा है। कोई बात नहीं मैम, सरीना जी की क्वालिफिकेशन मुझसे ज़्यादा है, तो आप ये जॉब उन्हीं को दे दीजिए। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ इस बारे में। पहले आप दोनों में से मुझे कोई वॉशरूम ले जा सकता है? यहीं आगे जाके लेफ्ट में वॉशरूम है। एक्चुअली यार मेरा पीए नहीं है ना, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी जाने में। जाओ ना, मैम की मदद करो, मैम को वॉशरूम जाना है। जी मैम। सरीना ये क्या किया तुमने? तुमने मैम के टेबल से पैसे चुरा लिए। अरे उन्हें कौन सा पता चल रहा है, वो तो देख ही नहीं सकती। और तुझे क्या हो रहा है, तेरे पैसे क्या? तू आराम से अपना इंटरव्यू दे, फालतू मत बोल। अंधी है, उनका दिमाग खराब नहीं है, उनको अच्छे से पता होगा उनके पास कितने पैसे कितने नहीं। तुम एक काम करो, मैं मैम को नहीं बताऊंगी, पैसे चुपचाप से यहाँ पे रख दो। तू मुझे मत बता क्या अच्छा और क्या बुरा है, वैसे भी तेरी एजुकेशन से पता चलता है कि तुझमें कितना दिमाग है, ठीक है? तो मैं जानती हूँ अपना अच्छा और बुरा, ठीक है? और तू ज्यादा फालतू मत बोल मुझसे, अपने काम से काम रख।
सरीना, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी हो सकता है ऑफिस में। अगर मैम ने वहाँ चेक कर लिया ना तो तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। और तेरी वैसे भी इस कंपनी में जॉब लग तो गई, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे यार तू क्यों अपना भाषण दे रही है? मैं देख लूंगी ना जो होगा। तू अपना दिमाग अपने पास रख, ठीक है? फालतू मत बोल। सरीना बिल्कुल सही कह रही है देविका, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने के लिए यहाँ की बॉस है तो सही। मैम आप तो लाइक देख नहीं सकती थी तो? मैं देख सकती हूँ और बचपन से ही देख सकती हूँ। बस ये एक छोटा सा टेस्ट था जिससे कि मुझे मेरी कंपनी के लिए एक ईमानदार एम्प्लॉय मिल सके, क्योंकि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले तो यहाँ पे डेली आते हैं और बहुत आते हैं, लेकिन ईमानदारी सबके पास नहीं होती। और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि ये अकाउंटेंट की जॉब है, तो इसमें ईमानदारी सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि रोज कितना अमाउंट इधर होगा उधर होगा। अब किसी का ईमान डोल जाए तो उसमें रिस्क नहीं ले सकते ना हम। आई थिंक गाइस यहाँ पे 6 गड्डियां थी। यस मैम, यहाँ पे पैसे रखे हुए थे और वो पैसे ना सरीना के पास में। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना तो आप चेक कर लीजिए एक बार। सरीना मैम ये झूठ बोल रही है। आप ये देखो, सारे पैसे मेरे पास है। ये पैसे चुरा रही थी और मैंने उसको पैसे चुराते हुए देख लिया। मैंने इससे पैसे छीन के अपने पास रखे और मैं आपको बता रही हूँ तो ये सारा इल्जाम मुझ पे लगा रही है। देविका ये गलत बात है, क्या कर रही हो तुम? मैम ये सरासर झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने इसे वार्न भी किया। ओके काम डाउन देविका। जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि मैं देख सकती हूँ, मैं पहले से देख रही थी यहाँ पे जो हो रहा था। मैं कोई वॉशरूम में जाके ठीक नहीं हो गई हूँ, इसलिए जब मैंने फोन मांगा था तब आपने यहाँ से 2 गड्डी उठाई थी, वो मैंने देख लिया था, बस इग्नोर किया था कि आप आगे किस हद तक गिर सकती हो। कोई बात नहीं, जब मैं वॉशरूम गई तब और गड्डियां गायब हुई हैं, उसका मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। मैं कैमरा चेक कर लेती हूँ, अभी सब कंफर्म हो जाएगा। मैम कैमरे में चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पैसे चुराए थे। आई एम सॉरी, मुझे लालच आ गया था मैम इतने सारे पैसे एक साथ देख के। आई एम सॉरी। लालच सिर्फ इतने से पैसे देख के, बल्कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि सरीना की क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, आपकी जॉब भी पक्की हो गई थी, फिर भी आपको लालच आ गया इतने से पैसे देख के। फिर तो जब आपकी जॉब कंफर्म हो जाती तो फिर तो पता नहीं आप क्या ही करती, क्योंकि वहाँ पे तो डेली इतने पैसे आते। मैम आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। सरीना आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं है। वो कहते हैं ना कि एजुकेशन इतना भी मैटर नहीं करता, ईमानदारी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और ईमानदारी ना एजुकेशन से कभी भी नहीं आती। अब आप देविका को ही देख लो, उसने सिर्फ 12th पास आउट किया है और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है उसको, लेकिन ईमानदारी बहुत है उसके अंदर। पहले तो आप पैसे दे दीजिए। हाँ थैंक यू, मेरे ही पैसे मुझे वापस करने के लिए। इस केस में ना मैं आपके ऊपर पुलिस केस भी कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप लड़की हो। एक लड़की होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि अगर मैं आप पे केस करती हूँ तो आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसलिए बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आगे से अपना ईमान मत डुला लेना थोड़े से पैसों के लिए, क्योंकि मैंने केस नहीं किया, लेकिन और कोई ज़रूर कर सकता है। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। कॉन्ग्रेचुलेशन देविका, आपकी जॉब कंफर्म है। मैम लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, अभी तक ये सब इंटरव्यू तो चल रहा था। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, ईमानदारी मैटर करती है, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार एम्प्लॉय चाहिए था, और तुमसे ज्यादा ईमानदार मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में मुझे कोई मिल सकता है। तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो, कल सुबह 11 बजे आ जाना, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और कल से आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम। सुनिए, मेरी ना 100 रुपए की मदद कर दीजिए, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। आपको 100 रुपए की मदद हमसे चाहिए? जी मुझे मदद चाहिए 100 रुपए की, बहुत जरूरी है, प्लीज दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन साहब आप तो बहुत अच्छे घर से लग रहे हैं, काफी अमीर भी लग रहे हैं, लेकिन आपको 100 रुपए चाहिए, हम कुछ समझे नहीं। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं अमीर हूँ, अच्छे घर का हूँ, पैसे वाला हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि अभी कुछ देर पहले मेरा पर्स चोरी हो गया और सारे पैसे उसी में रखे हुए थे, और मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, प्लीज दे दीजिए, नहीं तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप इतना घबराइए मत, हम दे देते हैं आपको, ये लीजिए। थैंक यू सो मच, ये पैसे मैं जल्दी आपको लौटाता हूँ। आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। कोनो बात नहीं, अगर आप नहीं भी लौटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिए, आप मीटिंग कर लीजिए अपनी। जी थैंक यू। 100 रुपए, यही 100 रुपए बचे थे, वो भी साहब को दे दिए।
उनको बहुत जरूरी था ना, लेकिन आज तो दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी, साहब नहीं आए हैं, अब क्या होगा। चले? सतीश व्हाट द हेल, तुम एक मजदूर से 100 रुपए मांग रही हो? क्या पागल हो गए हो क्या? देखो तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें खुद देखा उस मजदूर से 100 रुपए लेते हुए। मतलब ऐसी क्या मजबूरी होगी तुम्हारी? तुम्हारे पास खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, खुद का घर है, यहाँ तक कि तुम दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और मेरे शॉपिंग बिल्स तक भरते हो। इतने पैसे होने के बाद भी तुम एक मजदूर से 100 रुपए ले रहे हो। बिल्कुल, तुमने सही कहा। मजबूरी मेरी नहीं, मजबूरी उस गरीब की थी, इसलिए उससे मैंने 100 रुपए लिए। यार प्लीज ये केबीसी ना मेरे साथ मत खेलो। जो बताना मुझे क्लियरली साफ साफ शब्दों में बताओ। कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करते? सरीना क्या बकवास कर रही हो? मतलब कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो तुम। देखो मैं सारा कंफ्यूजन ना क्लियर करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी 10 मिनट पहले ना मैं उसे कॉल पे बात करते हुए सुना हूँ। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। देखिए डॉक्टर साहब, हमें कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, आप समझ नहीं रहे, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब से हो गए हैं हमें पैसे की बहुत तंगी हो गई है, हम अकेले सारा घर देखते हैं। हम ना पैसा जल्दी चुका देंगे सारे, आप इलाज शुरू कर दीजिए बस। 1 मिनट, मैं कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। देखिए मैम, इलाज जब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आप पैसे जमा नहीं कर देते। डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, हम दिहाड़ी पे काम करते हैं, थोड़ा तो समय दीजिए ना। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी? जब आप सारे पैसे जमा कर देंगे हम इलाज शुरू कर देंगे। हेलो हे भगवान, अब हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएं? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आपके भरोसे ही है सब कुछ। तो बस उस औरत की मदद करने के लिए उससे 100 रुपए लिया हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? अगर तुम्हें उसकी मदद करनी थी तुम नॉर्मली जाके उसको पैसे ऑफर कर सकते थे, उसको बोल सकते थे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? मतलब 100 रुपए मांग रहे हो उससे, ये सब क्या है? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनमें आत्मसम्मान बहुत होता है। अगर तुम इन्हें ऐसे पैसे दोगे ना तो ये बिल्कुल नहीं लेंगे। ये मेहनत करते हैं और मेहनत का ही पैसा रखते हैं अपने पास, इसलिए उनकी मदद करने के लिए मैंने उनसे 100 रुपए लिए। अब देखो उन्होंने मेरी मदद कर दी, अब मैं इस मदद के बदले उन्हें ज्यादा पैसा दूंगा तो वो मुझे मना नहीं कर पाएंगी। तो बस यही मुझे तरीका सही लगा और इस तरीके से उनकी मदद करना चाहता हूँ। ओके सतीश, आई एम सॉरी, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था देख के, लेकिन सीरियसली तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है, चले हम। सुनिए साहब आपकी मीटिंग हो गई? जी हाँ, मेरी मीटिंग हो गई, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पैसे आपको जल्दी लौटाऊंगा। ये लीजिए आपके पैसे। शुक्रिया। और 1 मिनट, आज आपके इस 100 रुपए की वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है, तो इसलिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपको। अरे नहीं साहब, हमने आपकी मदद पैसों के लिए थोड़ी ना करी थी, इंसानियत के लिए करी थी। आपको जरूरी था इसलिए हमने उस टाइम मदद कर दी, लेकिन हमने आपको सिर्फ 100 रुपए दिए थे, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। तो मुझे भी इंसानियत तो निभाने दीजिए ना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इस 100 रुपए की वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ ना। तो अगर 100 रुपए की वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ तो आपका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो ये आपके हक का है, इसको रखिए आप। नहीं साहब, ये बहुत ज्यादा है। देखिए प्लीज मना मत करिए, अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया होता। आपकी वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है, तो उसमें से छोटा सा अमाउंट आपको दे रहा हूँ, प्लीज रख लीजिए। देखिए अगर आज ये आप पैसे नहीं लेंगी ना तो मैं आगे से किसी से मदद नहीं मांगूंगा। अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं है। रखिए। शुक्रिया साहब। देखिए शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोल के जाऊँगा, ये जो आप में इंसानियत है ना, इसको बरकरार रखिएगा। चलता हूँ, नमस्ते। शुक्रिया भगवान जी, आपने मेरी सुन ली। अब इन पैसों से ना बचवा का इलाज हो जाएगा। शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि अभी भी भगवान है इस दुनिया में। नमस्ते भाभी।
देवर जी आप यहाँ? हाँ भाभी, वो मेरी नौकरी लग गई है और ये पहली सैलरी मिली थी तो भैया को देने आया हूँ मैं। अरे आपकी नौकरी लग गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको आपकी पहली सैलरी मिली है तो ये सैलरी भैया को क्यों देनी है? अपनी वाइफ को दीजिए, वो घर चलाएगी और इसमें से कुछ पैसे भगवान के नाम पे चढ़ा दीजिए। नहीं भाभी, मेरा इन पे हक बाद में है, लेकिन आप और भैया का पहले। और मैं खुद ये चाहती हूँ कि ये पहली सैलरी भैया को दे, क्योंकि भैया ही इनके लिए भगवान है। देविका ने बिल्कुल सही कहा भाभी, मैं भैया को भगवान के जैसे मानता हूँ, इसलिए ये सैलरी मिलते ही ना मैं पहले उनके हाथ में देना चाहता हूँ। ये आप बस बता दीजिए भैया कहाँ हैं, ये सैलरी उनके हाथ में देके चला जाऊंगा, कुछ बोलूंगा नहीं। आपके भैया तो शाम तक ही आएंगे, जॉब पे गए हैं और आपको तो अच्छे से पता है कि वो काम को लेके कितने पंचुअल हैं। हाफ डे में आएंगे नहीं, शाम तक ही आएंगे। आप शाम तक वेट कर लीजिए, वो आ जाएंगे तो उनको सैलरी दे दीजिएगा। नहीं भाभी, बहुत हिम्मत करके आया था कि ये पैसे भैया के हाथ में दे दूंगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शाम तक यहाँ रुकूं और उनका इंतजार करूं। आपको तो पता है ना कि भैया मुझसे कितना नाराज है। उठ, खड़ो खड़ो। शर्म नहीं आती तुझे? जवान हो गया है, इस उम्र में तेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, और तू ये क्या कर रहा है? गेम में खेल रहा है? वाह भाई वाह। अबे मर्द बन गया तू, मर्द। और मर्द की जिम्मेदारी होती है कुछ। इस घर में तेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? तू एक काम कर, तू इस घर से ना दफा ही हो जा, और जब तक कुछ कमा ना लेना अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाइयो मुझे। चल निकल बाहर। चिराग एक बात बोलूं, जो कुछ भी तुमने सतीश भैया के साथ किया ना, मुझे नहीं लगता कि तुमने सही बर्ताव किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, तुमने उन्हें घर से निकाल दिया, वो कहाँ जाएंगे अभी? वो ट्राई तो कर रहे थे ना जॉब का, अगर जॉब नहीं मिल रही थी उसमें उनकी क्या गलती? पर वो इंटरव्यू देने तो जाते थे ना। अब मोहल्ले वालों को पता चलेगा, क्या कहेंगे मोहल्ले वाले कि माँ बाप के जाने के बाद बड़ा भाई छोटे भाई का ऐसे ध्यान दे रहा है। और एक बात बताओ, अभी जो उनकी उम्र है, अगर इस उम्र में उन्होंने गलती से भी गलत कदम उठा लिया ना, तो ना जाने क्या कर बैठेंगे। आपको पता है ना ये उम्र कितनी बहकती हुई होती है। तुम उस चीज की फिक्र मत करो, मैंने उसे इसलिए बाहर भेजा है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब तुम खुद ही देखो ना, वो जवान लड़का है, और अगर अभी नहीं कमाएगा तो वो कब कमाएगा? अपना परिवार कैसे आगे बढ़ाएगा? और तुम्हें क्या लगता है मैं उसको घर से बाहर निकाल के खुश हूँ, वो भी इस तरीके से? तुम्हें पता है माँ बाप ने जाने से पहले मुझे ही बोला था कि इसका ख्याल रखना, इसको अच्छी नौकरी करवाना, इसको बिजनेस खड़ा करना। तो ये सब कैसे मुमकिन होगा? जब तक इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी ना, ये नहीं समझेगा। शताक्षी, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने छोटे भाई को नहीं पाल सकता? मैं चाहूँ तो इसे फ्री में बिठा के पूरी जिंदगी खिला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि फिर इसको अपना फर्ज कैसे पता लगेगा। और देखना शताक्षी, ये जरूर कुछ अच्छा करके लौटेगा, क्योंकि इसमें हमारे घर के संस्कार हैं। तो ये सैलरी आप रख लीजिए, आप भैया को दे देना, मैं चाहता हूँ। अरे देवर जी मेरी बात मानिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उनको आप ये सैलरी अपने हाथों से देंगे ना तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। नहीं भाभी, भैया मुझसे बहुत नाराज हैं और मैं नहीं चाहता कि मुझे देख के वो और नाराज हो। आप अपने भैया से इतना क्यों डरते हैं? वो आपसे बड़े हैं, आपके अच्छे के लिए ही आपको डांटते हैं। पर आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे अपने से भी ज्यादा प्यार करते हैं। भाभी मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे पता है कि भैया मुझसे नफरत नहीं बल्कि प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आपने मुझे आज तक सब कुछ दिया है मेरा बिना मांगे, लेकिन आज पहली बार मैं कुछ मांगने जा रहा हूँ अपने छोटे भाई के लिए। वो भी नादान है। मैं चाहता हूँ आप उसे रिस्पॉन्सिबल बनाइए, उसे एक बड़ा आदमी बनाइए और उसे बहुत सक्सेसफुल आदमी बनाइए, और वो जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शाम तक यहाँ रुक के उनका इंतजार करूं और उनका सामना करूं। आप बस इतनी सी मदद कर दो, ये पैसे उनको दे देना आप। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वो आएंगे ना तो मैं उनको ये सैलरी दे दूंगी और बताऊंगी कि उनके छोटे भाई की बहुत अच्छी नौकरी लगी है। चलता हुआ। छोटे, तो इतना बड़ा हो गया, अपने भाई से बिना मिले जाएगा? भैया आप? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा डर रहा था आपके सामने आने से। छोटे,
मैंने जो कुछ भी किया वो तेरे लिए तो किया। मुझे पता है अगर मैं ऐसा ना करता ना तो तू कभी ऐसे काबिल नहीं हो पाता। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है तुझे इस मुकाम पर देखकर। छोटे, हो सके तो मुझे माफ कर दियो। मैं कभी तुझे इस तरीके से घर से नहीं निकालना चाहता था। मुझे पता है मैंने इसलिए करा ताकि तू एक काबिल इंसान बने, अपनी लाइफ में सीरियस हो। और आज देख तू किस मुकाम पर है। मुझे पता है भैया कि आप मेरा कभी बुरा नहीं चाहते थे, हमेशा मेरा भला ही चाहते थे। और मुझे अच्छे से पता है आपने जो भी किया ना मेरी भलाई के लिए किया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, तब मेरी अकल खुली जाके। थैंक यू भैया। और प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगो। और देखिए ना भैया, आपके छोटे भाई ने शादी कर ली है, मेरा एक छोटा सा परिवार है और मेरी बीवी मुझसे बहुत खुश रहती है। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं और मुझे बहुत खुश भी रखते हैं। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। और इनके अंदर जो बदलाव आया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जी भैया, आज मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी हूँ ना, बस आपकी वजह से हूँ। अब तुझे कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब तू मेरा बिजनेस संभाल। मैं बस तेरे को सबक सिखाना चाहता था और वो तू सीख चुका है। थैंक यू भैया।